कि जो आज से 7-8 हजार साल पहले मेरे बाप दादा, मेरे परदादा जिस भगवान के सामने माथा टेक रहे थे, मेजर गौरव आर्या उसी भगवान के सामने माथा टेक रहा है। यहां चाइना के खिलाफ जिहाद करूंगा, मैं अपने लड़के चाइना के अंदर फेंक रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं वहां पे अटैक करने के लिए चाइनीज आर्मी को, किसी मुल्क है। मैंने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन नहीं सुना। मेरा ये सवाल है, आप लोग इतना हर चीज में इतना मुसलमान 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 क्यों करते हैं? मेजर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। पहले तो मैं आपको, भारतीय सेना को और पूरी जो भारतीय कौम है, पूरी इंडियन नेशन को मुबारकबाद दूंगा कि कल आप लोगों ने एक खतरनाक कबूतर पकड़ा है पाकिस्तान का। तो पहले तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद ले लें और उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि मेजर साहब के पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया और चाइना का लद्दाख में जो एपिसोड हुआ वो हमने देखा, और अभी भी वो एपिसोड चल रहा है। चाइनीज जो आर्मी है वो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक उधर उन एरियाज में आ गई है जिनको इंडिया क्लेम करता है। ना सिर्फ वो आए हैं थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, उसके साथ उनका इक्विपमेंट, ट्रक्स, टेंट्स और इवन के वो बंकर्स भी वहां पे बना रहे हैं। तो एक तरफ तो अगर हमारे किसी प्रेमी का कबूतर भी जाए तो आप लोग पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चाइनीज पूरी बारात लेके आए हुए हैं, उनको आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे। जी अतः साहब, पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनवाइट करा मुझे। जहां तक प्रेमी का कबूतर, आप इंटरनेट दें पाकिस्तान में कि वो ईमेल करे अपनी माशूका को, कहां कबूतर भेज रहा है पुराने लैला मजनू के जमाने का। कि नेपाल वो कंट्री जिसका उन्होंने बॉर्डर भी खोला हुआ है आपके साथ, और 60s में जब चाइना की वॉर हुई तो कुछ एरियाज में इंडियन आर्मी को कैंप्स खोलने की नेपाल ने इजाजत भी दी। अब मोदी सरकार ने ये किया है कि उस नेपाल की जो टेरिटरी है उसी पे कब्जा करने के चक्कर में वो लग गए हैं। सो मच सो कि नेपाल को एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करना पड़ा। प्रचंडा था जो पहले उनका पीएम था, अभी ओली है, ओली सरकार है। ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की है। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ये सरकार की बात ना करें। आप तो नेपाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं। इंडिया में जो कम्युनिस्ट हैं, ठीक है ना, इंडिया के जो कम्युनिस्ट है वो तो चाइना की बात करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर था केरला में जिसने 1962 वॉर का हवाला आपने दिया था अभी। 1962 वॉर में उसने बोला था कि मैं ब्लड डोनेशन करूंगा चाइनीज सोल्जर्स के लिए केरला में। चीफ मिनिस्टर था। फिर लोगों ने उसको, केरला के लोगों ने काफी उसको, जिसको पंजाबी में कहते हैं फेटियां छटियां लगाए, उसको दूर दार करा, कह रहा क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी कम्युनिस्ट होगा ना, कम्युनिस्ट की लॉयल्टी कभी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए नहीं होगी। वही नेपाल में चल रहा है। हमारा बेसिक रिश्ता उनके साथ रिलीजन का है, जैसे आपका सऊदी अरेबिया के साथ बेसिक रिश्ता जो, ठीक है, आप लोग सऊदी में जाके काम करते हैं, सऊदी पाकिस्तान आते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लोग समझ लें। हमारा जो असली पुराना रिश्ता नेपाल के साथ है, मजहब का है। वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये सब है, ठीक है ना, ये कभी ऊंच नीच हो जाती है रिलेशंस में, राइट। आप ये देखें कि अभी एक डिप आया है, और डिप आया है, ये बात तो चीमा साहब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि डिप आया है। क्या रिलेशंस नेपाल के साथ परफेक्ट है? नहीं है। क्या इसमें सुधार का स्कोप है? बहुत सुधार का स्कोप है। लेकिन वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, थोड़ा हम आगे चलेंगे, थोड़ा हम आगे मिलेंगे, हाथ मिला लेंगे, हो जाएगा ठीक ठाक। कमर चीमा साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि जैसा मेजर साहब ने इससे पहले जिक्र किया कि हाँ, हमारी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है कि हम चाइना को हरा सके, पर हम अपनी जो फौजी कुव्वत है उसमें इजाफा कर रहे हैं। अब मेजर साहब जैसे जो बंदे हैं, ये खुद भी फौज में रहे हैं, इनको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी फौज की ताकत का सब कुछ मालूम है। लेकिन उसके बावजूद जो ये लोग नैरेटिव देते हैं इंडिया में कि ये पाकिस्तान को कच्चा खा जाएंगे, और फिर बाद में इनकी कौम में मायूसी फैलती है चीमा साहब, इसलिए कि वही आखिर में ये कबूतर पकड़ लेते हैं। बस एक फिगर ये सिंपल सी बात है जी, इंडियन आर्मी का मैंने पहले बताया 60-65 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। अब उसमें से चले उसको मैं करूं भी, बात करूं भी उसके ऊपर, उसमें से तकरीबन 50 to 56% जो है वो आर्मी ले जाती है, और तकरीबन बाकी कुछ एयरफोर्स को जाता है, वो 15% नेवी को जाता है। तो इनकी अगर देखा जाए तो आर्मी बहुत बड़ा चंक इनका खा जाती है। अब उसमें अगर देखा जाए कि इनके एक लॉ मेकर है, उनका नाम है गौरव गोगोई, जो कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस के मेंबर हैं। उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 10 दिन का जो है ना एमिनेशन है, और तकरीबन जो 68% जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो इतना पुराना है कि वो लड़ भी नहीं सकते। इंडिया ने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली एक लंगड़े घोड़े के ऊपर ये लोग पैसा लगाते रहे, कई बिलियन डॉलर इन्होंने लगा दिए। 2 बिलियन डॉलर तो ये मानते हैं, पर उससे ज्यादा इन्होंने लगाए। अब वो लंगड़ा घोड़ा जो है वो ऑलमोस्ट लेट चुका है।
तो इनके एम्बिशंस तो हैं, पर इनका जो तरीकाकार है या इनका जो रूट है वो ठीक नहीं है, और वो हमेशा इनको फिर सुबकी होती है। क्योंकि बीजेपी इन इट्स कोर हार्ट जो है वो दाएं बाजू की एक मजहबी जमात है, और मजहबी में भी मजहबी इंतहा पसंद समझता हूं। ये हमें इंडिया हमेशा ब्लेम करता रहा है कि जी पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद, न्यूक्लियर पे उनका कंट्रोल आ जाएगा, और ये मगरब ने भी नैरेटिव बनाया। लेकिन इस वक्त दाएं बाजू की मजहबी इंतहा पसंद जमात के पास न्यूक्लियर है, इंडिया के अंदर है, जिसको कोई चेक करने वाला नहीं है, और हमें इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। जिसको कहते हैं ना कि नब्ज जो है मुल्क की, मोदी जी को पता है कि इस मुल्क की नब्ज क्या है और मुल्क को क्या चाहिए, वही चीज डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि आपने बोला था अफगानिस्तान को लंगड़ा घोड़ा, अतर जी आपने बोला था कि उसमें 3 बिलियन डाल दिए। 3 बिलियन में इंडिया 30 बिलियन, बात ये नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं कौम है, जिंदा लोग हैं वहां पे, और उनका हर समय फायदा उठाया किसी न किसी। सॉरी टू कट यू, मैंने कौम की नहीं, मैंने उनकी हुकूमत की बात की थी। वो जो अशरफ गनी साहब हैं जो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी बाहर नहीं निकल सकते, उनकी हुकूमत के हवाले से कहा था। इंडिया को भी तो बैटिंग लोगे कि पाकिस्तानी बैटिंग करता रहेगा यहाँ पे, ये तो गलत हो जाएगा ना। अदर जी तो चाहे आपके 50 ओवर, नहीं चीमा साहब आपने देखिए, आपने 50 ओवर बैटिंग करी, अब मुझे 10 ओवर तो करने दीजिए। कम बैटिंग लूंगा लेकिन थोड़ा बहुत बल्ला पकड़ लूंगा। पहले आपने मेंशन करा था घर वापसी का। घर वापसी क्या है? हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं चाहूं मुसलमान बनूं, मैं बन सकता हूं। आप दोनों हिंदू बनना चाहें, आप नहीं बन सकते। आप सर के बल खड़े हो जाइए, आप नहीं बन सकते। ठीक है, ये जो विजन है ये मोदी का विजन नहीं है जो मोदी चला रहा है, या लोगों ने जो बोल दिया मोदी वो चला रहा है। देखिए बहुत एक फीलिंग है इंडिया में हिंदूज में, और मैं आपको सच बात बता रहा हूं जो फीलिंग है कि वी हैव बीन टेकन फॉर अ राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारा फायदा उठाया गया है। ये इंडिया का हिंदू मानता है कि उसका फायदा उठाया गया है। और आपने मेजर को कटघरे में खड़ा कर दिया, तुम्हारा मोदी ऐसा है, तुम्हारा देश ऐसा है, तुम लोग ये करते हो जी। सब गुनाह आपने जो हमारे ऊपर थोपे कबूल हैं। सब एक बात बताइए, अभी अमेरिका ने एक अपना ना बिल पास करा है सेनेट में, कांग्रेस ने भी उसको मंजूरी दी है, और वो ये कहता है कि साहब जो चीन में, चाइना जो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, और मैं फिर से बता देता हूं वहां पे बहुत ज्यादा 10 लाख से लेकर 15 लाख मुसलमान जेल में, जेल मतलब जेल। ये जितने 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ओआईसी के, आपके इतने तगड़े मुल्क हैं, आपके 57, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। जब चाइना आता है सबके मुंह में दही जमा जाता है। क्यों ऐसा है ये बताइए। लेकिन आप ओवरऑल अगर चाइना में मुसलमानों को देखें, बीजिंग में बड़ी बड़ी मसाजिद है, मुसलमान अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मजहब की, उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। हाँ, सिंकियांग में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहां पे यकीनन चाइनीज हुकूमत ने एक्शन लिया है। लेकिन ये अगर कहा जाए कि चाइना में किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन नहीं सुना। मेरा यह सवाल है, आप लोग इतना हर चीज में इतना मुसलमान 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 क्यों करते हैं? आपको कोई अलग नहीं मानता, आप खुद को अलग मान रहे हैं। आपने ओआईसी क्यों बनाया? ओआईसी का ऑफिस है, ओआईसी की मीटिंग हो रही है, क्यों? मैं बताता हूं व्हाई। चीमा साहब बताते हैं, फिर मैं भी उसके बाद चीमा साहब बताएंगे। चले, बड़ा अच्छा सवाल है आपका मेजर साहब कि ओआईसी क्यों बनी। देखिए इसकी थोड़ी कॉन्टेक्स्ट समझनी पड़ेगी। ओआईसी मेजर साहब इसलिए बनी कि दुनिया के अंदर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो सिर्फ मुसलमानों की टेरिटरीज पे कब्जा हुआ है। हम समझते हैं कि फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर जो कब्जा हुआ है ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम की कमजोरी की वजह से, और जो इंटरनेशनल जो जिसका हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट समझते हैं, ये जो मल्टीलैटरल ग्लोबल रिजीम्स हैं, ये फेल हो उस मुसलमान रियासतों को आजाद करवाने में, या उनको फ्रीडम देने में, या उनको वो फंडामेंटल राइट देने में जो किसी को देना चाहिए था। सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना फिलिस्तीन से? मुसलमान है, एक मिनट, मुसलमान है, अच्छा एक मिनट, सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना? कतर का क्या लेना देना? मलेशिया का क्या लेना देना? तुर्की का क्या लेना देना? पाकिस्तान का क्या लेना देना? बांग्लादेश का क्या लेना देना? अब आपने कहा कि सऊदी अरब का क्या लेना देना है, पाकिस्तान का क्या लेना देना है। आपने यहां पे ऐसा किया मेजर साहब, आपने विक्टिम को
यहाँ पे गुनाहगार करार दे दिया। ये उसी तरह है कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले लोग अमेरिका में इस वक्त कंपेन कर रहे हैं कि पुलिस वाले स्याह फाम लोगों को मारते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी एवरी लाइफ मैटर्स, व्हाई ब्लैक लाइव्स मैटर? इसलिए कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ब्लैक लोगों के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा है, स्लेवरी हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था, उन्होंने अपनी आंखें हटा ली, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मुसलमानों के हकूक की बात करें, लेकिन जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ वहां पे ना इंडिया बोला, ना चाइना बोला, ना वहां पे अमेरिका बोला, ना यूरोपीय यूनियन बोली। तो ये हमने जरूरत हमने ये महसूस की कि अगर हमने आगे अपनी आवाज उठानी है तो इस तरह की एक तंजीम हो, और इस वजह से उठाई जाती है। यही वजह है कि ईस्ट तिमोर आजाद हो गया, साउथ सूडान आजाद हो गया, फलस्तीन और बात ही नहीं करता।